नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, और लास्ट अपडेट अपन ने बात की थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि हो रहा है, उसका पहला जो चरण था वो 30 जनवरी यानी कल हो चुका है। और उसके अंदर मैंने आपको एक रिसेंटली जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर सारा कुछ बता दिया था कि इस तरीके से प्रोसेस हो रही है। लेकिन शाम को मुझे पता चला कि आखिर ऐसा भी हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट सस्पेंड भी हो रहे हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आए कि सर इसका अलग से हमें वीडियो प्रोवाइड कीजिएगा, कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डॉक्यूमेंट है जो कि सस्पेंड हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है उनको सस्पेंड करने का, हमें रीज़न भी पता नहीं है। उन्होंने रिमार्क दिया उसमें भी समझ नहीं आया। तो मैं इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका सस्पेंड होने के चांसेस हैं, और किस तरीके से वो सस्पेंड किए जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और आखिर उनका सॉल्यूशन क्या है सस्पेंड होने से रोकने के लिए, बचाने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो लास्ट तक विजिट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इसका पता चल जाए और आगे से वो ये गलती ना दोहराए, क्योंकि ये गलती नहीं सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप सबको पता है इस वैकेंसी के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो 2 गुने लोगों की डाली गई है, और 2 गुने लोगों यानी 50% जो कैंडिडेट है उनको निकालेंगे किस बेसिस पे बाहर, उनको किस बेसिस पर बाहर निकालेंगे, तो उनको इसी बेसिस पे बाहर निकालेंगे कि किसी न किसी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिए जाए और उनको इस वैकेंसी से आउट कर दिया जाए। तो समझने की कोशिश करना है। यदि आपको सस्पेंड नहीं होना है, आपके डॉक्यूमेंट सस्पेंड नहीं करवाना है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीटली देखना है। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में, अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक फुटेज है जो कि अपलोड किया था, और उस फुटेज के जरिए आपको कमेंट्स और इशू आया था कि सर ऐसा क्या इशू हो सकता है जिससे ये सस्पेंड हुआ है, आप हमें कम्प्लीटली एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल मैं लाया हूँ आपके लिए ये वीडियो, और लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर विजिट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं आप जो कम्युनिटी सेक्शन में, अपने कम्युनिटी सेक्शन में चैनल के, उसमें ये फुटेज मैंने अपलोड किया था और आपने कमेंट्स किया था, आपने देखा था किस तरीके से सस्पेंड हो रहा है, और आखिर ये हो रहा है, सही में सस्पेंड हो रहे हैं। और सस्पेंड आखिर हो क्यों रहे हैं, रीज़न जानेंगे और इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। जिसका हो चुका है डोंट वरी, और जिसका अभी वेरिफिकेशन है और उसके पास यदि ऐसा कोई दिक्कत आ रही है कि सस्पेंड हो सकता है, तो उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट वन, ये एक स्लिप है जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलती है, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर देते हैं लिंक के जरिए। लिंक आपके मोबाइल नंबर पर आता है, उसके जरिए आप डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देते हैं। लेकिन पहली गलती आपकी यहीं पर कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग मोड से सबमिट कर सकते हैं आप, जेपीजी में है और पीडीएफ में। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप पीडीएफ में करें, क्योंकि आपके पास एक मार्कशीट नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। लाइक आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग इनकी बात करें तो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर हम सबमिट क्या करें, क्या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट सबमिट करें, क्या फोर्थ ईयर की करें, क्या प्रोविजनल करें, या डिग्री करें, या डिप्लोमा करें। तो फ्रेंड्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पीडीएफ इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ, यानी पीडीएफ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि पीडीएफ में आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा एटलीस्ट 500 KB एटलीस्ट वहाँ पर आपको डालनी है। 500 KB के अंदर उनकी साइज़ करनी है। ठीक है, तो इस KB में आपको वो सबमिट करने हैं। डोंट वरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करना चाहेंगे तो इस KB में वो बन जाएंगे। पीडीएफ में तो सारों को एक साथ पीडीएफ फाइल बना के उसमें सबमिट करेंगे। डोंट वरी, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स 500 KB एटलीस्ट आपको सबमिट करने हैं, और पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में आप सबमिट करें, इजीली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अदर जो इशू होगा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि सस्पेंड को लेकर, यानी डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, वो किस बेसिस पे सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, और आखिर उनका सॉल्यूशन क्या है। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट वन, ये आपके पास स्लिप है जो कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सेंटर से मिलेगी। लाइक ये किसी की सस्पेंड एक तरीके से स्लिप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और ये स्लिप है जो कि सस्पेंड कर दिए। और इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट सस्पेंड हुआ है आप देख सकते हैं, कैटेगरी ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सस्पेंड हुआ है, बाकी सब ओके है। आप देख सकते हैं कि 10th मार्कशीट इज ओके, क्वालिफिकेशन इज ओके, आरएनसी इज ओके,
बट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट इज सस्पेंडेड और यहाँ अपलोडेड लिखा है, यानी अपलोडेड, अभी इसको अपलोड करने का एक चांसेस आपको मिल सकता है, यानी मिलेगा, एक चांसेस आपको मिलेगा, डोंट वरी। डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, पहली बात नोट कर ले। अपलोड करने का एक चांसेस आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है ऑफिशियल साइट पर या ऑफिशियली आपको ज़रूर अपडेट में कर दूंगा, तो एक चांसेस आपको एटलीस्ट मिलेगा, डोंट वरी। जिसका सस्पेंड हुआ डोंट वरी, एक चांसेस ज़रूर मिलेगा। अब देखिए कि ये सस्पेंड हुआ कैसे। देखिए यहाँ पर जो आपकी वेरिफिकेशन स्टेटस की बात की जा रही है तो यहाँ पर लिखा है सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड क्यों किया है, देखिए जो जिनका भी ये स्लिप है मुझे पता नहीं है, आखिर बता भी नहीं सकता मैं जिसका भी है, ठीक है। बाकी आप जिसका भी है आप देख सकते हैं और जिसकी भी है वो भी ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर रिमार्क में लिखा हुआ है, रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, अपलोडेड वन सर्टिफिकेट डेट, यानी जो आपने अपलोड किया है उसका सर्टिफिकेट डेट है वो क्या है 14/1/2021। दूसरी अपलोडेड डेट है, दो सर्टिफिकेट उनके पास थे, दूसरी है 30/8/2010। यानी देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना आ रहा है। एक 21 का है मतलब ये रिसेंटली नया हुआ बना हुआ है, 2021 का है, और एक बहुत पुराना है और ओबीसी कैटेगरी है तो पुराना का तो कोई इश्यू नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट, ठीक है। पुराना तो बिल्कुल ही रिजेक्ट, और जो नया है उसको रिजेक्ट क्यों किया। अब ये रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट, तो सस्पेंड तो होना ही होना है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में, डाउट आपके माइंड में ये है कि सर नया क्यों सस्पेंड किया, नया क्यों सस्पेंड किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब चेक लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पीडीएफ जारी की थी और उस पीडीएफ को मैंने पूरा 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब किया था, मैंने बताया था उसके बारे में रिगार्डिंग सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। शायद आप नहीं रख पाए या रखा भी हो तो इग्नोर कर दिया। देख सकते हैं आप इस तरीके से पीडीएफ फाइल के अंदर कुछ लिखा था, आई होप आप सबने पढ़ा था। और देख सकते हैं यहाँ पर डेट दे रखी थी, क्या डेट दे रखी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, आरएनसी या मूल निवास का कोई इशू नहीं होता, आरएनसी रजिस्ट्रेशन और कास्ट सर्टिफिकेट इनका थोड़ा इशू है, और वो भी ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर चांसेस ये है, और आरएनसी का तो सभी कैटेगरीज के लिए है, बट कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए चांसेस है। उन्होंने एक डेट दी थी यहाँ पर देखो 26/9/2020, क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26/9/2020 तक या उससे पहले का आरएनसी होना चाहिए, और ये आरएनसी में लागू है उसी हिसाब से ये कास्ट सर्टिफिकेट में भी लागू है, ठीक है। यानी समझ आया होगा कि 26/9 या तो 26/9/2020 का होना चाहिए, या तो 26/9/2020 का होना चाहिए, या फिर उससे पहले का होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक आरएनसी की बात की जाएगी, एक कास्ट सर्टिफिकेट, मोस्टली यही डॉक्यूमेंट है जो कि सस्पेंड होंगे। एक और सस्पेंड है, उसका रीज़न अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 2 सर्टिफिकेट हैं जो कि सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आपका आरएनसी 5 साल में वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो रिन्यू का ऑप्शन रहता है। अब रिन्यू का ऑप्शन है तो मोस्ट ऑफ दी जब सभी कैंडिडेट ने रिन्यू कब करवाया, जब वो एक्सपायर्ड हुआ, और इसमें डेट दे रखी है 26/9/2020 की, तो चांसेस तो हैं, बट आई थिंक सस्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक्सपायरी डेट आएगी तभी तो वो रिन्यू करवाएंगे। तो आरएनसी का जो सस्पेंड करने का वो मोड है वो कम है, मतलब चांसेस हैं वो कम है, बट कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट चांसेस कम है, आपको याद रखना है। और रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए चांसेस ज़्यादा है, जैसा कि आपने फॉर्मेट एक कैंडिडेट की रिसिप्ट देखी, उसमें सस्पेंड क्या किया आपने देखा, मैं बताऊं आपको। सस्पेंड क्या किया, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों किया, क्योंकि एक डेट तो है उनके 2010 की और एक डेट है 2021 की, जबकि उन्होंने डेट किस बेसिस पे दिया,
26/9/2020, यानी या तो इस डेट का होना चाहिए या इससे पहले वैलिड डेट पे होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि 1 साल तक वैलिड मानते हैं, वैसे 6 महीने नॉर्मली मानते हैं, 6 महीने हर फील्ड के अंदर मानते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ाकर 1 साल किया। वहीं पर डाउट क्लियर हो गया था माइंड में, और मैंने कहा नहीं आपसे, बट वहीं माइंड में डाउट क्लियर हो गया था कि सर ये 1 साल का कैसे, क्योंकि 6 मंथ वैलिडिटी मानते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उनके। जैसे कि आपने इनकम सर्टिफिकेट सुना है, उसकी भी 6 महीने की होती है, इनके भी 6 महीने 6 मंथ की होती है। इसमें 1 साल का देना मतलब आपके माइंड में बहुत बड़ा डाउट आ गया था। अब आपके में आया नहीं आया, बट मेरे में आ गया था कि इसको 1 साल क्यों। तो इसका 1 साल करने का मतलब यही है कि आपको साल भर तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो डेट उन्होंने बताई है 26/9/2020, इससे साल भर पीछे चले जाए, यानी 26/9/2019, ठीक है, 26/9/2019 और 26/9/2020, इसके बीच में यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है, ठीक है। और इससे बाद यानी नया आपने बनाया है, इसके बाद नया यदि आपने बनाया है या इसके पहले का है तो आपके डॉक्यूमेंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि नया वो चला नहीं रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नया भी उनके पास है, 2021 का है, आप देख पाए होंगे, और 2010 का है। तो 2010 का तो काफ़ी पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया, तो वो तो हटना ही है, रिजेक्ट होना ही है। बट जो नया बनाया है वो भी सस्पेंडेड हो चुका है। सस्पेंड क्यों किया उसका रीजन आपको पता चल गया। डेट के अकॉर्डिंग उन्होंने मांगा था, 1 साल भर का उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दिया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं। अब ये तो हुई दो डॉक्यूमेंट्स की बात की, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है, दूसरा आरएनसी सस्पेंड हो सकता है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है सस्पेंड होने का वो हो सकता है आपका मूल निवास। क्या हो सकता है? मूल निवास प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है। सर क्यों होगा? उसका तो कोई डेट का इश्यू नहीं है, 10 साल हो 15 साल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मूल निवास उसमें भी डेट आप समझ के चले, डेट लेके चले तो 5 साल 10 साल आप अप्रोक्स मान के चले, फिर भी वो सस्पेंड कैसे होगा? तो आपको मैंने समझाया था कि जो बोनाफाइड है यानी मूल निवास है वो किसके नाम का होना चाहिए? फादर्स नेम होना चाहिए, यानी पिताजी के नाम पर वो होना चाहिए। और ये सस्पेंड जो होगा मोस्ट ऑफ दी किसका होगा आपको पता है? फीमेल्स का, यानी फीमेल्स कैंडिडेट के चांसेस हैं कि ये डॉक्यूमेंट सस्पेंड हो। बट आपके पास दो सर्टिफिकेट होंगे, दोनों आपको साथ लेने हैं, क्योंकि जैसे ही मैरिड हो जाती है तो उनका डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो जाता है, हस्बैंड का आ जाता है, और वो सबसे बड़ा रीज़न है इनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड होने का, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स के मोस्ट ऑफ दी सस्पेंड होने के चांसेस हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वालिफिकेशन है और 10th सर्टिफिकेट है उनमें कोई सस्पेंड होने वाली बात नहीं है। फिर भी यदि उनमें कोई मिस्टेक है तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस बहुत ही कम हैं। इन 3 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिलीट होने के, सॉरी सस्पेंड होने के। अब सर आपने ये बता दिया कि इनके चांसेस है, तो इनका सॉल्यूशन भी बता दीजिए हमें। तो सॉल्यूशन तो यही है फ्रेंड्स, अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। मैंने मेल है जो कि एनएचएम ऑफिस में कर दिया है, उसका रिप्लाई आता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी तो इसका यही है सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है पुराना और नया दोनों साथ लेकर जाएंगे। अब वो कितना भी पुराना हो और नया कितना भी नया हो, दोनों साथ लेकर जाएंगे। मूल निवास की रही बात तो वो सस्पेंड होने के चांसेस उसके भी कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लेके जाएंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बस कास्ट सर्टिफिकेट का चांसेस हैं सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1 साल की बात उन्होंने की है 26/9/2019 से 26/9/2020 इसके बीच में है, तो आपका बिल्कुल ईजीली प्रोसेस हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अदरवाइज आपको सस्पेंड होने के चांसेस, आपके डॉक्यूमेंट सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब उसका सॉल्यूशन यही है कि आप क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक नोटराइज पेपर बनवा लीजिएगा। कलेक्ट्री में जाएंगे कि जितने रुपए का भी आप बनवाना चाहे, 10 रुपये का आता नहीं है, 20 रुपये सॉरी 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी आप बनवाना चाहें, एक नोटराइज पेपर लीजिएगा और उसमें लिखवा लीजिएगा कि सर
इस तरीके से जो आपने कंडीशंस बताई हैं, जो आपने पॉइंट आउट किया है, उनका हमें थोड़ा पता नहीं था, और हमारे डॉक्यूमेंट्स या तो वैकेंसी के पहले के थे, या फिर अभी जैसे ही हमने एग्ज़ाम दिया है उसके बाद हमने बनाए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड ना करें, यानी कृपया करके हमें कुछ टाइम दीजिएगा, उसके बाद हम उसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कैसे करेंगे वो आपको पता है, सबमिट करेंगे यानी नया बनाएंगे तब भी नया बनेगा, लेकिन डोंट वरी, आपको एक एफिडेविट पेपर बना के, एक शपथ पत्र बना के लेकर जाएंगे तो 90% चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सस्पेंड ना हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स यदि आता है ऑफिशियली साइट पर, मैंने कांटेक्ट कर दिया है उनसे, जैसे ही उनका कोई रेस्पॉन्स आता है आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। तो डोंट वरी, जिसका जैसा इशू है आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि सर आप कह रहे हैं कि पीडीएफ्स में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए डालने हैं, तो उसका साइज, यदि सारे डॉक्यूमेंट्स अपन रखते हैं तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, बल्कि वहाँ पर कितना मंगा 50 KB। तो डोंट वरी, आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा क्वालिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, बट उसका रीसाइज हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लेना है, कमेंट जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको रेस्पॉन्स दे दूंगा यदि इस तरीके का कोई भी आपको दिक्कत आती है तो। बाकी आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग सस्पेंड को रोकने के रिगार्डिंग, यानी सस्पेंड से बचने के रिगार्डिंग और सस्पेंड के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाऊं वो आप तक सीधे पहुंच सके। या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो सटीकली तुरंत आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अपडेट देना यानी वीडियो बनाना टाइम लग जाता है, इसीलिए आपसे कहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कम्युनिटी सेक्शन में आपको पिक या फोटोज़ वगैरह है जो कि अपलोड कर सकूं, और वहां से भी आप डायरेक्टली देख पाएंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, मैं समझता हूं, आप भी समझते होंगे इस बात को, इसीलिए या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए या चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दिए, ताकि आपको कम्युनिटी सेक्शन में या फिर आपको जो भी अपडेट मैं दूँ वो आप तक पहुँच सके। तो उम्मीद है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नॉलेज समझ आएगी और अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो उनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड होने से बच जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।